17 सितंबर 2025 बुधवार। पहला पाठ तिमिति के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 14 से 16। मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा, किंतु यह पत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे आने से देर हुई तो भी तुम यह जान जाओ कि ईश्वर के घर में लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का स्तंभ और मूलाधार है। धर्म का यह रहस्य निसंदेह महान है। मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए आत्मा के द्वारा सत्य प्रमाणित हुए स्वर्गदूतों को दिखाई पड़े। गैर यहूदियों में प्रचारित हुए संसार भर में उन पर विश्वास किया गया और वह महिमा में आरोहित कर लिए गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। धर्मियों को गोष्ठी और उसकी सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्त जन उसका मनन करें। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। उनके कार्य प्रतापी और ऐश्वर्यमय है। उसका न्याय युगों युगों तक बना रहता है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु दयालु और प्रेममय है। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता है और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। उसने अपने प्रजा को राष्ट्रों की भूमि दिलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। जय घोष हालेलुया। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्या 31 से 35 तक। प्रभु ने कहा, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश हैं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया, जो न रोटी खाता और न अंगूरी पीता है, और तुम कहते हो उसे अब दूध लगा है। मानव पुत्र आया, जो खाता पीता है, और तुम कहते हो देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रजा उसकी प्रजा द्वारा उचित प्रमाणित हुई है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज का सुसमाचार हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु अपने समय की पीढ़ी में की तुलना उन बच्चों से करते हैं जो बाजार में बैठे रहते हैं, परंतु न बांसुरी की धुन पर नाचते हैं और न शोकगीत पर रोते हैं। दूसरे शब्दों में, लोगों ने न तो यूहन्ना बपतिस्मा के तपस्या के संदेश को स्वीकार किया और न ही प्रभु यीशु की आनंदमय सुसमाचार को। हम भी अक्सर ऐसे ही होते हैं। ईश्वर हमें कभी दुख और अनुशासन के द्वारा तो कभी आनंद और आशीर्वाद के द्वारा बुलाते हैं, लेकिन हम उनकी उपस्थिति को पहचानने के बजाय शिकायत करते हैं, विरोध करते हैं या उदासीन रहते हैं। प्रभु यीशु याद दिलाते हैं कि ईश्वर की प्रजा उसकी प्रजा द्वारा सही प्रमाणित हुई है, अर्थात सच्चा विश्वास बहानों से नहीं, बल्कि ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने से प्रकट होता है। आज हम धर्माध्यक्ष और धर्माचार्य संत रॉबर्ट का स्मरण करते हैं। उन्होंने अपनी क्षमता का प्रयोग घमंड के लिए नहीं किया, बल्कि सच्चाई को विनम्रता और साहस के साथ बचाने के लिए किया। वे हर परिस्थिति में ईश्वर की आवाज को सुनते और उसका पालन करने के लिए तैयार थे। आइए हम विचार करें, क्या हम ईश्वर को केवल अपनी शर्तों पर ही चाहते हैं, या हम तैयार हैं कि चाहे आनंदमय क्षणों में या अनुशासन और कठिनाइयों के समय हम उनकी पुकार को स्वीकार करें? मैं आज ऐसा जीवन कैसे जीऊं जिससे मेरे कर्मों द्वारा मेरा विश्वास प्रकट हो। आमीन। अब सभी को जय यीशु।